आज व्यूअर्स केमिस्ट्री लवर में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेरिवेशन करनी है। तो टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन किसकी, ऑफ चार्ल्स लॉ, हमें डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो या एब्सोल्यूट ऑफ टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन जो है चार्ल्स लॉ की वो लेनी पड़ेगी। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है व्यूअर्स? क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है कि एट कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade, rise or fall 1 degree centigrade, rise or fall of temperature respectively. At constant pressure, volume of the given mass of a gas increase or decrease by 1/273 of its original volume at 0 degree centigrade. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होगा और 1 सेंटीग्रेड राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली। वो ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड किसी गैस के मास के वॉल्यूम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज या फॉल करें तो उसमें 1/273 ऑफ इस ओरिजिनल वॉल्यूम की कमी या ज़्यादती आएगी। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए, इस डेफिनेशन को बेहतर समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में अगर आप देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो है 546 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 273 सेंटीमीटर क्यूब के डबल है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें दिया हुआ है 546 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि 273 सेंटीमीटर क्यूब के डबल है। इस हम आसानी से समझने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो 546 का डबल आएगा, यानी 1092 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। और इसी तरीके से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो वो हमारे पास जो है वो यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे जो वॉल्यूम आएगा वो 0 आएगा, यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 0 आएगा। तो इस चीज़ इसको समझने के लिए हमारे पास एक रिलेशनशिप है वॉल्यूम
यानी वॉल्यूम ऑफ एट टेम्परेचर T और V 1 + 1/273। अब ये VT क्या है? VT जो है वॉल्यूम एट टेम्परेचर T है, T, और V0 क्या है? वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे ये T है, तो T क्या है? टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर क्या है? सेल्सियस में। तो इस रिलेशनशिप में ये दिया गया है। अब अगर हम इस रिलेशनशिप के मुताबिक क्या करते हैं, इसको, इस टेबल को चेक करते हैं, तो हमारे पास अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज, अगर हम हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल हैं, उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं? उसको वार्म करते हैं, तो हमारे पास चेंज कितना आएगी? चलो चेक करते हैं। हमारे पास वॉल्यूम VT पे हमने कैलकुलेट करना है, V0 है हमारे पास 1 + 1/273 है। तो टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना होगा? V0 जो है वो हमारे पास कितना है? 546, ठीक है। और इसको जो है 273, तो ये हो जाएगा 273 + 1, जो कि इज इक्वल टू है 546। 274 डिवाइड बाय 273, जो कि 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 548। तो इट्स मीन्स के हमारे पास जो आंसर है वो 548 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारे पास 548 आंसर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1/273 है 546 का सेंटीमीटर क्यूब का, तो वो हमारे पास कितना है? 2 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 सेंटीमीटर क्यूब आती है। तो अब आंसर जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो गया कि भाई अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा टेम्परेचर, तो वॉल्यूम में 2 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है तो 548 हो गया, 10 डिग्री बढ़ा है तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा। यानी 546 में 20 ऐड कर दो तो 566 हो जाएगा। इसी तरीके से 50 है तो वो 100 का इजाफा होगा, यानी 546 में 100 का इजाफा होगा। इसी तरह अगर 100 है तो 200 का इजाफा होगा, यानी 546 में अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो रहा है तो वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 746 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये बात हमें समझ आई है कि 1/273 546 का जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी अगर टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ रहा है सेल्सियस में, तो इजाफा भी 2 सेंटीमीटर क्यूब का हो रहा है। और अगर कम हो रहा है, फॉर एग्जांपल -1 है, कम हो रहा है, -1 हो गया, तो कमी भी 2 सेंटीमीटर क्यूब की आएगी। यानी 546 में से 2 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा तो 544 आएगा। इसी तरीके से अगर 10 है तो -10 है तो -20 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी 546 का वॉल्यूम जो है वो 526 रह जाएगा। इसी तरीके से कम होते हुए हमारे पास -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा? -273 पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा। -273 पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये -273 जो है ये वो इसलिए इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो वॉल्यूम है गैस के मॉलिक्यूल का वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है।
लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो आपके पास आइडियल गैस होगी, क्योंकि रियल गैसेस जो हैं वो ज़ीरो नहीं हो सकते, उनका वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। तो सेल्सियस स्केल पर जो है चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता, डू नॉट ओबे। कैसे? देखें, अगर आपके पास V1 और T1 है इज इक्वल टू V2 और T2 है, यही था ना चार्ल्स लॉ। तो उसमें अगर हम देखें 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 566 डिवाइड बाय 10 है, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 566 वॉल्यूम आ रहा है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 746 आ रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है, ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है। तो इसलिए सेल्सियस स्केल पर जो बॉयल्स लॉ है वो ओबे नहीं होता, सेल्सियस स्केल पर चार्ल्स लॉ ओबे नहीं होता। तो व्यूअर्स, उसके बाद व्यूअर्स आपके पास जो है ना, अब आपने क्या करना है, अब आपने एक नया स्केल जो है वो डेवलप करना है। नया स्केल हम ऐसे करेंगे कि एक ग्राफ लेंगे, ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ है। इस ग्राफ में जो है ये यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है और यहाँ पे जो है वॉल्यूम। इससे मुराद ये है कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे क्या है, वॉल्यूम है। अब यहाँ पे -300 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे वो वॉल्यूम है -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 0 है, -100 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +10 है, यहाँ पे +100 है, और ये इस तरीके से एक यहाँ पे वॉल्यूम्स हैं, मुख्तलिफ वॉल्यूम्स दिए गए हैं। तो ये जो ग्राफ है